कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। आखिरकार कब तक आएगा चुनाव आयोग का फैसला, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की जीत और उद्धव ठाकरे को देखनी पड़ेगी हार। ये कब होगा? ये होगा 5 तारीख को, यानी कि जब दशहरा रैली है। सबसे पहले आपको दशहरा रैली को लेकर जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो वहां पर फैसला सामने आया कि शिवाजी पार्क में उद्धव गुट रैली करेगा। क्योंकि शिवाजी पार्क ऐसा जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे, जहाँ पर शिवसेना लगातार रैली करती आ रही थी। तो जब यहाँ पर फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आया तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने तभी ख्याली पुलाव पका लिए थे कि अब तो जीत उन्हीं की होनी है। शिवाजी पार्क उन्होंने जीत लिया, दशहरा रैली जो उन्होंने जीत ली, अब यहाँ पर चुनाव चिन्ह भी वही जीतेंगे और शिवसेना के इसलिए हकदार भी वो बनेंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले एक बड़ा बवाल होता नजर आया, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है, लेकिन अब एक बार फिर आपको बता दें कि यहाँ पर कल यानी कि दशहरे से महज 3 दिन पहले ये हुआ कि वर्ली इलाके से, जो आदित्य ठाकरे का वर्चस्व का इलाका माना जाता है, वहां से 3 से 4 हजार शिव सैनिकों ने उद्धव की पार्टी को छोड़ यहाँ शिंदे की पार्टी में आ मिले। ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पर उन लोगों ने दे दिया। अब कहा यह जा रहा है कि रूल ऑफ मेजोरिटी चलेगा, यानी कि यहाँ पर ये होगा कि बहुमत किसके पास है उसके नाम ही सरकार को किया जाएगा, नाम और चिन्ह को किया जाएगा। अगर देखा जाए साफ तौर पे तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ही जीतते नजर आ रहे हैं, बहुमत एकनाथ शिंदे की तरफ है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 27 तारीख को आना था, 27 सितंबर को, उसका लोगों ने काफी इंतजार किया, लेकिन यहाँ पर कुछ खास कहता नजर नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर फैसला उन्होंने छोड़ दिया था चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, तय करेगा कि जो चिन्ह है वो आखिरकार उद्धव का होगा या फिर शिंदे का। अब चुनाव आयोग के पास तो 2 तरीके हैं, तो रूल ऑफ मेजोरिटी है जिसमें बहुमत जिताने की बात की जाती है यहाँ पर, यानी कि अगर बहुमत देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के पास जितना बहुमत था अब उससे भी कहीं ज्यादा उनके पास बहुमत है। तो चुनाव आयोग उन्हीं को यहाँ पर चिन्ह और नाम देगा, क्यों ना दे, उनके पास कोई कारण नहीं है। अब दूसरा रूल यहाँ देखा जाए तो अगर लगातार बहसबाजी चलती है एकनाथ और यहाँ पर उद्धव के बीच में, तो उसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग उस चिन्ह को फ्रीज कर सकता है, यानी कि फ्रीज माने यहाँ पर उस चिन्ह को रख दिया जाएगा और उस चिन्ह का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास वैसे ही बहुत सारे चिन्ह रहते हैं और दोनों ही पार्टी को अलग अलग चिन्ह दे दिए जाएंगे। अगर अब उसी चिन्ह की बात की जाए तो बता दें कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने नहीं किया, क्योंकि शायद एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि चिन्ह उन्हीं का होगा। अब देखना तो ये है आखिरकार कि जब 5 तारीख को दशहरा रैली होगी तो किसके यहाँ पर लोग असली और किसके नकली होंगे, कौन यहाँ पर पैसों से भीड़ इकट्ठा करेगा और कौन असली समर्थक होंगे, किसका काफिला बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, ये सवाल उठ रहे हैं लगातार, लेकिन इनका जवाब 5 तारीख को मिलता नजर आएगा। और शायद वही 5 तारीख यानी कि दशहरा रैली ही यहाँ पर तय करेगी कि आखिरकार असली शिव सैनिक कौन है, यहाँ पर शिवसेना का हकदार कौन है और यहाँ पर चुनाव चिन्ह पाने का भी असली हकदार कौन है। दशहरा रैली सारी चीजें तय करती नजर आएगी, उसके बाद चुनाव आयोग का फैसला आएगा। आप देख रही है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते कि उद्धव या फिर शिंदे? राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।